नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से हम आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर नहीं आ पा रहे थे, कुछ अर्जेंट वर्क था इसलिए। तो हमने इस वीडियो में 30, 31 और 1 और 2 जून का भी इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। तो आपको 30-31 मई का और 1 और जो 2 जून का जो इस क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसमें इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बात सही है। जैसे कि अभी देखिए, इसको प्रैक्टिकली भी सोचा जा सकता है कि मेरे पास भी उतना समय नहीं था जो मैं उस समय को वापस लेके आऊँ, है ना। अगर ऐसा रहता तो मैं पीछे जाके आप लोग के लिए वीडियो बना के फिर से मैं अपलोड कर देता। ऐसा नहीं था, ठीक है। जो समय बीत गया उसको मैं वापस नहीं ला सकता। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो आपके पास पर्याप्त समय है उसी में सब कुछ प्राप्त करने का कोशिश करें। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 29 मई, ऑप्शन नंबर बी 27 मई, ऑप्शन नंबर सी 25 मई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का दिवस जो है 29 मई को मनाया गया। मई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिवस का लिस्ट हम आपको इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए इसे याद कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। जैसे 29 मई को तो अभी बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम क्या था? पीपल्स पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। पीपल्स पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। और उसी प्रकार से इस लिस्ट में देखिए, जो जो अति महत्वपूर्ण जो दिवस है मई के, वो इसमें दिया हुआ है। जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे मई के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये दिवस पूछे ही जाएंगे, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी धनबाद, ऑप्शन नंबर सी झरिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कोयला मंत्रालय, देखिए यहाँ पे कौन सा मंत्रालय आ रहा है? कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे, कौन सा राज्य इसको आयोजित कर रहा था? उड़ीसा कर रहा था। उड़ीसा में ही एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर। वो सूर्य मंदिर में 100% सोलर एनर्जी वाला, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन संचालित मंदिर है। कोणार्क सूर्य टेम्पल को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। कोणार्क सन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है पियाली बसाक। पियाली बसाक जो है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला और पहली बंगाली लड़की भी बनी है। इनका जन्म वेस्ट बंगाल के चंदन नगर में हुआ है, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। बिना ऑक्सीजन के
माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है, किस लिए मिला है? तंबाकू नियंत्रण के लिए मिला है। झारखंड से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे कि अभी हाल ही में झारखंड का एक ज़िला है जामताड़ा ज़िला, जहां पर हर गांव में पुस्तकालय खोला गया है। तो ऐसा करने वाला झारखंड का जामताड़ा ज़िला पहला ज़िला बना है। झारखंड में ही एक योजना चलती है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। सहाय योजना झारखंड सरकार से ही संबंधित है, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए ये चलाया गया है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य से संबंधित है, वहीं मनाया जाता है। और सोहराई पेंटिंग या कोहबर पेंटिंग दोनों का GI टैग झारखंड के पास है। GI टैग आपको मालूम होगा 10 साल के लिए दिया जाता है। पहला GI टैग दार्जिलिंग के चाय को दिया गया है, जो वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, इससे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय डाक विभाग IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला में हुआ है। देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका शुरुआत 2018 से हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पेमेंट बैंक है ना, ये IPPB का फुल फॉर्म है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे IPPB का जो स्थापना है वो सन 2018 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट में MD और CEO कौन है? जे वेंकट रमन है। कौन है? जे वेंकट रमन। तो इससे रिलेटेड भी ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट निगाह कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर A गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर B गोरखपुर, ऑप्शन नंबर C चंडीगढ़, या ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट जो निगाह है ये गुरुग्राम में शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट निगाह गुरुग्राम में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट जो निकाला दिल्ली सीमा शुल्क के द्वारा क्षेत्रीय अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट निगाह है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र के द्वारा शुरू किया गया है। और किस लिए? अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए। दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत, देखिए शिक्षा गीत क्या है? इरादा कर लिया है हमने रिलीज़ हुआ है। दिल्ली में ही देखिए पुतुल उत्सव, अगर पूछा जाए कि पुतुल उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित से संबंधित है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र हुई थी? 1911 में। दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली कब बना? 1927 में। तो ये भी दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है जो याद रखना ज़रूरी है। इसे आप नोट डाउन करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसे नोट डाउन किए हैं और आपको ये कैसा लगा स्टैटिक फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर A मुंबई, ऑप्शन नंबर B गोवा, ऑप्शन नंबर C नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस आयोजन में फोकस कंट्री जो था वो बांग्लादेश था। ठीक है, पिछला बार भी देखिएगा फोकस कंट्री बांग्लादेश ही था।
अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 34 साल की सेवा के बाद आईएनएस गोमती को कहाँ से सेवा मुक्त कर दिया गया है? सेवा मुक्त का मतलब रिटायर कर देना है ना। आईएनएस गोमती, आईएनएस गोमती। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या कोची, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आईएनएस गोमती है ये मुंबई से सेवा मुक्त हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देख लिया जाए तो आईएनएस गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ये कब सेवा में आया था? 1988 में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे सेवा में लाया गया था। इसी प्रकार से अगर और भी डॉकयार्ड का बात किया जाए, शिपयार्ड का, तो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड ये कोलकाता में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2021-22 में भारत का सबसे पहला व्यापारिक भागीदार कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। व्यापारिक भागीदार का मतलब होता है ट्रेड पार्टनर, और ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को काउंट किया जाता है। एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ये दोनों काउंट होगा। हमने कितना का माल खरीदा और हमने कितना का माल बेचा। इसमें अमेरिका सबसे नंबर 1 पे रहा है भारत के साथ ट्रेड करने में। नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे है यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मनरेगा के तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। आपको मालूम होगा कि मनरेगा में 100 दिन का गारंटी जॉब मिलता है जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसी प्रकार से ये शहर में भी, जैसे ग्रामीण में मनरेगा चल रहा है, तो शहरी में भी राजस्थान के द्वारा शहर में रोजगार योजना ये शुरू की गई है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की है। और भी राजस्थान से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है, जैसे केवलादेव नेशनल पार्क, जो ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे हाल ही में अफ्रीका की बामो पद्धति का तकनीक का उपयोग किया गया है। रामगढ़ बीजधारी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है टोटल। हाल ही में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण से किया है। हेलिना आपको मालूम होगा, हेलिना एंटी टैंक मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। ये नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है, ठीक है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में स्थित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, तो राजस्थान के पाली में है। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान में ही आयोजित किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कठुआ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन ऑप्शन नंबर ए कठुआ जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा जी बने हैं। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है और हेरात फेस्टिवल भी जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। हेरात फेस्टिवल
कश्मीरी पंडितों के लिए महाशिवरात्रि का दिन को ही हेरात फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कलोल गुजरात, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पटियाला पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कलोल गुजरात में नैनो यूरिया का तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। नैनो यूरिया, आपको मालूम होगा कि जो कृषि होता है, कृषि क्षेत्र में किसान लोग अपना खेत में यूरिया खाद डालते हैं। वो जो खाद का बोरी है वो 3500 रुपये का एक आता है ना, जिसमें से किसान को मिलता कितना है 300 रुपया में, और सरकार सब्सिडी इसमें कितना का देता है 3200 रुपये का सब्सिडी देता है। तो किसान को 300 रुपया में ये उपलब्ध कराया जाता था, और बाकी जो पैसा था वो कौन ये इसको करता था? सरकार वहन करती थी, जो कि सरकार को ये नुकसान, एक प्रकार से नुकसान है। अभी नैनो यूरिया बन जाने से क्या होगा कि सरकार को ये जो सब्सिडी 2200 रुपया का जो नुकसान है 3200 रुपया का, ये कम हो जाएगा, इसको नहीं सहना पड़ेगा। तो इसीलिए नैनो यूरिया का जो तरल है, लिक्विड है, उसको बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। देखिए, और इसको बनाया कौन है? इसको बनाने वाला कंपनी है इफ़को कंपनी। कौन बनाया है? इफ़को कंपनी के द्वारा ये यूरिया का निर्माण किया गया है। इफ़को कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इफ़को कंपनी का चेयरमैन कौन है अभी एट प्रेजेंट में? दिलीप संघानी। अगर इफ़को कंपनी का बात, इफ़को का फुल फॉर्म का बात करें तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो कि इसकी स्थापना कब हुआ है? 1967 में हुआ है। तो ये भी इफ़को के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए लवलीना बोरगोहन, ऑप्शन नंबर बी निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत की रहने वाली लवलीना बोरगोहन को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति में अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, लवलीना बोरगोहन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लवलीना बोरगोहन जो हाल ही में ये लवलीना बोरगोहन जो है वो कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है, और अभी आपको एथलीट समिति में अध्यक्ष चुनी गई है, अभी बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में। ठीक है, लवलीना बोरगोहन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, उसी प्रकार से एक और नाम शख्सियत बन के आई थी निकहत जरीन, जो हाल ही में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। इन्हें भी याद रखना है। निकहत जरीन कहाँ की रहने वाली है? तेलंगाना की रहने वाली है। लवलीना बोरगोहन कहाँ रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है। और निकहत जरीन तेलंगाना की रहने वाली है। महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो तुर्की इस्तांबुल में आयोजित किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 30 मई, ऑप्शन नंबर बी 25 मई, ऑप्शन नंबर सी 22 मई, ऑप्शन नंबर डी 28 मई। तो हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। देखिए, मई से रिलेटेड फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 मई को, जैसे कि ये जो पूरा लिस्ट है ये पूरा आपको याद रखना है, तो याद कर लीजिएगा। ये मई के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए, ड्रोन सेवा अभी आजकल बहुत चर्चा में है। किसी भी चीज़ में, जैसे आपको भी मालूम होगा कि ये ड्रोन इंट्रोड्यूस कहाँ से पहली बार हुआ, तो पहली बार नहीं बोल सकते, ज़्यादातर अभी हम लोग शादी ब्याह में ही इसका उपयोग देखते थे, लेकिन अभी सरकारी संस्थानों के द्वारा भी ड्रोन का उपयोग बहुत भारी मात्रा में किया जा रहा है। तभी इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है ड्रोन से, वो है गुजरात। गुजरात जो है पहला राज्य ऐसा बन गया है जो इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला राज्य बन गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देख लिया जाए तो हाल ही में दुनिया के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी गुजरात के कलोल में किया गया, अभी पीछे में ही हम लोग डिस्कस किए। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी,
ये भी कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये भी उद्घाटन किया गया है गुजरात में, तो ये भी याद रखिएगा, दूध वानी का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है, तो ये कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी गोपालन, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। अडानी ग्रीन आर्म के द्वारा भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का शुरुआत राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया है। यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान नागरिक संहिता, इसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, ठीक है। और ये किसके अध्यक्षता में की गई है? रंजना देसाई की अध्यक्षता में की गई है। और कौन सा समिति का नाम क्या है? मसौदा समिति। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मतलब देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून व्यवस्था जो है, एक कानून व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को फांसी का सज़ा है तो दूसरा राज्य में उस घटना के लिए उसको फांसी का सज़ा नहीं होगा, सब जगह एक ही सज़ा होना चाहिए, वही समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर धामी है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए रंजना प्रकाश देसाई आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन क्या होता है? इसमें सीटों का बंटवारा होता है कि जो अगर सीट कम करना है या बढ़ाना है तो एक आयोग का गठन किया जाता है, उसे परिसीमन आयोग नाम दिया गया है। और इस बार जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग जो था वो किसकी अध्यक्षता में की गई है? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जर्मनी में शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की तरफ से इसका नेतृत्व, देखिए जर्मनी में तो इसका आयोजन हुआ है, इसके तरफ से भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहे थे सौरभ चौधरी और मनु भाकर। इस वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। कितना मेडल के साथ? 33 मेडल के साथ। टोटल भारत 33 मेडल जीता है, जिसमें से 13 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और ब्रोंज 5 है। तो ये टोटल 33 मेडल के साथ भारत टॉप पे रहा है। सेकेंड पोजीशन पे कौन रहा है? इटली रहा है 11 मेडल के साथ, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर थॉमस कप जीता है? तो ये इंडोनेशिया का हराकर थॉमस कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया महिला लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया महिला लीग 2022, अगर आपसे पूछ लिया जाए हीरो इंडिया महिला लीग 2022 किस खेल से संबंधित है, तो आपको क्या आंसर देना है? फुटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए गोकुलम केरल एफसी, एफसी का मतलब होता है फुटबॉल क्लब, चेन्नई एफसी, ऑप्शन नंबर सी गोवा एफसी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हीरो इंडिया महिला लीग 2022 का खिताब गोकुलम केरल एफसी ने जीता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इससे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बंदर की एक प्रजाति
जिसका नाम क्या है, सेला मकाक की खोज की गई है, यह किस राज्य में खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये अरुणाचल प्रदेश में एक बंदर का प्रजाति खोजा है जिसका नाम है सेला मकाक। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सेला मकाक जो है ये बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है। सेला सुरंग, इसका नाम किस पे पड़ा? सेला सुरंग पे पड़ा, क्योंकि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है? कोलकाता में है। जिसका हेड अभी कौन है? धृति बनर्जी है। एक्चुअली ये धृति है, धृति बनर्जी, धृति बनर्जी जो अभी वर्तमान में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 31 मई, ऑप्शन नंबर बी 30 मई, ऑप्शन नंबर सी 29 मई, या ऑप्शन नंबर डी 22 मई। देखिए, इसमें हम 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून का क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी मई के दिवस हैं, फिर आने वाले समय में हम लोग जून के दिवस याद रखेंगे। तो इसमें याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हो गया, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पत्रकार, ऑप्शन नंबर बी गायक, ऑप्शन नंबर सी लेखक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पद्मानंद झा एक पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? यूनिसेफ के द्वारा, है ना, यूनिसेफ, कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आरजे उमर निसार, ऑप्शन नंबर बी आरजे रौनक, ऑप्शन नंबर सी आरजे प्रवीण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरजे उमर निसार को यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना का शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए LIC, ऑप्शन नंबर बी भारतीय एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से ऑप्शन नंबर डी सहारा इंडिया परिवार। तो बीमा रत्न नामक बचत बीमा योजना LIC ने लॉन्च किया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? ये कहाँ पे स्थापित किया गया है परम अनंत सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए IIT गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर, या ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कुछ IIT के साथ टाई अप हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। अभी जैसे IIT गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, उसी प्रकार से भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है। IIT मद्रास के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक पोथेस्टिक घुटना भी बनाने का भी इसके लिए भी समझौता किया है। IIT मद्रास और भारत का IIT मद्रास क्या करेगा? यह पहला घुटना बनाएगा, पॉलीसेंट्रिक प्रोथेस्टिक घुटना बनाएगा। IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है, ये भी याद रखिएगा। IIT दिल्ली के साथ इजराइल दूतावास ने महिलाओं उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के लिए परामर्श के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं। तो IIT दिल्ली और इजरायली दूतावास के साथ हम समझौता हुआ है, टाई अप हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIT से रिलेटेड जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगर आपको एक जगह पे ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को बहुत कम से कम समय में आपको सामने 40 क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? आपको मालूम होगा इस बार का 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा
ऑप्शन नंबर ए योग फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर बी योग फॉर हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी योग फॉर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी योग फॉर नेचर। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम जो है ये योग फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए नटराजन सुंदर, ऑप्शन नंबर बी संगीता सिंह, ऑप्शन नंबर सी धरती बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में NARCL के नए CEO नटराजन सुंदर बने हैं। ये तो धरती बनर्जी जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की MD एंड CEO चेयरमैन है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में? तो खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम सरकार ने 1000 रुपये खर्च करने का फैसला लिया है खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो असम में स्थापित किया गया है। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है। असम के कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम राज्य पहला राज्य बना है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो असम से रिलेटेड आ सकता है। और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कामाख्या माँ का मंदिर असम में स्थित है, माजुली द्वीप असम में स्थित है, वो सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किसे डॉक्टर वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए संजीत नरवेकर, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में डॉक्टर वी शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित संजीत नरवेकर को किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संजीत नरवेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक मातृ पितृ दिवस मतलब माता पिता दिवस कब मनाया जाता है विश्व भर में? ऑप्शन नंबर ए 1 जून, ऑप्शन नंबर बी 30 मई, ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में जारी FHI वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा कंट्री रहा है, कौन सा देश रहा है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो FHI फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये जो इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, FHI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका स्थापना 1924 में पेरिस फ्रांस में हुआ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसके करंट में प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा जी हैं। ठीक है। इस रैंक में ऑस्ट्रेलिया जो है पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से और भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। इस रैंकिंग में भारत के पुरुष हॉकी टीम कितने स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर बेल्जियम की पुरुष हॉकी टीम है, तो इसे भी याद रखिएगा। और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड की पुरुष हॉकी टीम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये हम आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश किए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारा प्रयास, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है?
भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह, जो आपको मालूम होगा कि हमारे जो सीडीएस बिपिन रावत जी थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जो उनमें एकमात्र व्यक्ति जो बचे थे, घायल हुए थे, बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर में ग्रुप कैप्टन जो थे वो अरुण सिंह बचे हुए थे और उनका हॉस्पिटल में निधन हुआ। उनको अभी हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। तो इसे याद रखिएगा, ये अवार्ड्स का सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है किन्हें? ऑप्शन नंबर ए स्वाति ढींगरा, ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर सी वंदिता शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अभी स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी रजत पदक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किन दो देशों ने अरब के पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी देश एक दूसरे का जो भी इसमें एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भी देश इसमें इन्वॉल्व रहेगा वो अपने सामान पे, आने वाला जो भी सामान है उस पर टैक्स नहीं लेगा। जैसे अगर इसका आंसर पहले देख ले तो उसके बाद इसको समझाते हैं हम। इसका ऑप्शन है UAE और इजराइल, ऑप्शन नंबर बी UAE और अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ईरान और इजराइल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE और इजराइल। देखिए, अगर UAE अपना सामान इजराइल में भेजेगा तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, और इजराइल अगर अपना सामान UAE में भेजेगा तो UAE उससे टैक्स नहीं लेगा। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा। इसका नुकसान भी है, जैसे कोई ज़्यादा देश जो है, जैसे चाइना, अगर चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई करता है तो चाइना क्या करेगा, अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, गुड्स है, वो अपना उस देश में डंप कर देगा, जिससे क्या होगा कि मार्केट पूरा तरह से कोलैप्स कर सकता है, बिगड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ, इजराइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इजराइल ने तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UAE के साथ किया ही है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री इसाक हर्जोग बने हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और इजराइल में एक सी डोम नामक डिफेंस पद्धति है जो ड्रोन इससे मदद करता है, मिसाइल से मदद करता है। इजराइल की सबसे लंबी नदी का नाम जॉर्डन नदी है और इजराइल के संसद का नाम निसेट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसकी संरचना के लिए, संरक्षण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए जैव विविधता नीति जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए NTPC, ऑप्शन नंबर बी BPCL, ऑप्शन नंबर सी HPCL, ऑप्शन नंबर डी CCL। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जैव विविधता नीति जारी की है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इससे पहले भी NTPC ने जैव विविधता नीति जारी किया था। कब किया था? 2018 में, और ऐसा करने वाला पहला कंपनी बना था। ठीक है, अगर जैव विविधता से संबंधित प्रोटोकॉल की बात करें तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है? नगोया प्रोटोकॉल। नगोया क्या है? जापान में एक जगह का नाम है नगोया। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो अमेज़न के वर्षा वन में पाया जाता है, जो कि ब्राज़ील में है। अमेज़न वर्षा वन को ही पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है।
वर्तमान में भारत में 11 महारत्न कंपनी है। अगर महारत्न कंपनी के बारे में बात करें तो अभी कितना है, पहले 10 था, अभी 11 हो गया है। नवीनतम अगर सबसे नया महारत्न कंपनी जो बना है वो कौन है, पावर ग्रिड कंपनी है जो नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, इसे भी याद रखिएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके सीईओ और एमडी कौन है, गुरदीप सिंह है। कौन है, गुरदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसको हराकर? चंडीगढ़ को हराकर ये जीता है। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-0 से इस प्रतियोगिता को जीता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा जाए, माफ़ कीजिएगा 3-0 नहीं 2-0 से इसे जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। राष्ट्रीय और भी देख लिया जाए उत्तर प्रदेश से और क्या बन सकता है, जैसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया था। उत्तर प्रदेश में ही टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट का सौर परियोजना शुरू किया जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। कौन कंपनी करेगा? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र जो है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य बना है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोड्यूसिंग स्टेट बोला जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन इस बार चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अभी चीनी उत्पादन में सबसे टॉप पे रहा कौन? महाराष्ट्र रहा। उसी प्रकार से दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो, उस रेडियो का नाम क्या है? रेडियो दक्ष, नागपुर में लॉन्च किया गया है। क्या है? रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ही हाल ही में जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है काला घोड़ा फेस्टिवल। यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मनाया जाता है। हुनर हाट 4.0 का 40वां संस्करण मुंबई में मनाया गया। इसे भी मुंबई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 उसको लागू करने का बात चल रहा है, तो इसलिए इस बैठक को किया गया है। तो कहाँ पे ये किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पटना बिहार, या ऑप्शन नंबर डी कोटा राजस्थान। तो अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था वो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में गांधीनगर से अगर बात करें तो अनंत सुपर कंप्यूटर गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया था। इस वीडियो के पहले में ही डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर इसको बनाया गया है, ठीक है। और 34 साल बाद इस नीति को लाया गया है, 34 साल बाद, ठीक है। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। 34 साल बाद इस नीति को बदला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है। और किस समिति की अध्यक्षता में? कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स, ये रहे हैं 4 दिन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में
बेहद महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कम समय में 40 क्वेश्चन का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।